अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये डिमांड सप्लाई जोन के अंदर सबसे ज्यादा काम की पॉइंट्स है इसके अंदर। तो आप वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए। आप आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि डिमांड जोन के अंदर ही जो है प्रोफेशंस बाय क्यों करते हैं। यानी जो हम डिमांड जोन बना रहे हैं, हमारा फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि जब ये पैटर्न बनता है तो ये जो हमारी बोरिंग कैंडल है इसके ऊपर तो हमारी एंट्री बनती है और इसके नीचे हमारी जो है स्टॉप लॉस रहता है। फिर ये प्राइस जो है इस तरीके से ऊपर जाती है, फिर इस तरीके से सेलिंग आती है। तो फिर यहीं से ही बाइंग क्यों आती है, और अगर बाइंग आती है तो फिर कितने वॉल्यूम के साथ बाइंग आएगी। तो अब प्रोफेशंस यहां के प्राइस को नीचे क्यों लेके आते हैं। तो इसका बड़ा रीजन ये है भाइयों कि कुछ प्रोफेशंस का यहां पर ऑर्डर पेंडिंग में रह जाता है। अब जैसे प्रोफेशंस ऐसे तो है नहीं कि कहीं पर भी बाय कर लेंगे, आप कितने भी रेट में बाय कर लेंगे। प्रोफेशंस तो हमेशा कम रेट के अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बाय करते हैं। तो कौन सा प्रोफेशंस का कितना ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा है ये अगर हमें पता लगाना है तो फिर उसके लिए हमें डिमांड जोन के अंदर जो ये हमारा पैटर्न है फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न, वहां पर हमें जो है उनके वॉल्यूम देखकर फिर उन वॉल्यूम के हिसाब से हमें पेंडिंग ऑर्डर का पता चलता है। तो सबसे पहले जो है हम कुछ पॉइंट्स को अपन क्लियर करते हैं, फिर हमें बताता हूं कि कितना पेंडिंग ऑर्डर उनका प्रोफेशंस का जो है पड़ा है। तो आप लोग देखेंगे ये जो हमारी फर्स्ट वाली जो कैंडल है इस कैंडल को हम बोलते हैं लेग इन। इस फर्स्ट वाली कैंडल को हम क्या बोलते हैं, लेग इन इस कैंडल का नाम है। अब ये लेग इन है हमारी। अब इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, लेग इन बोलते हैं। और इसको पता है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, बोरिंग इसको हम बोलते हैं। ये है हमारी बोरिंग कैंडल, ठीक है। आपको इनके नाम ध्यान में रखना है। ये हमारी बोरिंग कैंडल है। और जो थर्ड वाली जो कैंडल है इस कैंडल को हम बोलते हैं लेग आउट कैंडल। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं लेग आउट। इसको हम क्या बोलते हैं, लेग आउट। ये कैंडल का नाम है। ये हमारी है लेग इन, ये हमारा बोरिंग कैंडल है और ये है हमारा लेग आउट कैंडल, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना इनके नाम होते हैं ये। अब हमें करना क्या है, ये लेग इन और लेग आउट के अंदर जितनी भी हमारे वॉल्यूम आई है, तो यानी वॉल्यूम का मतलब इतने स्टॉक हमारे पास में बाइंग और सेल हुए हैं, अब हम इन वॉल्यूम को हम घटा देंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला हमें बनाना है पेंडिंग ऑर्डर कि कितना पेंडिंग ऑर्डर प्रोफेशंस का बाकी है, कितना रैली बन सकती है, कितना जो है बाइंग आएगा जब यहां पर जब प्राइस आएगी। तो वो निकालने का फॉर्मूला है लेग आउट वॉल्यूम माइनस लेग इन वॉल्यूम। यानी ये जो हमारा लेग आउट है, ये जो हमारा लेग आउट है, इस लेग आउट के वॉल्यूम में से लेग इन के वॉल्यूम को घटा देना है। जितना भी आएगा वो हमारा पेंडिंग ऑर्डर रहेगा। जैसे मैं कहूं भाई कि इस लेग आउट के अंदर 10 मिलियन की बाइंग आई है। यानी इस लेग आउट के अंदर कितने मिलियन की भाई, 10 मिलियन की बाइंग आई है। ये हमें यहां एक इंडिकेटर होता है वॉल्यूम। तो आप जब सर्च करोगे वॉल्यूम तो आपको यहां से वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो आप स्टार करेंगे तो आपका फेवरेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो अब ये देखो यहां पर शो करेगा वॉल्यूम, आप लोग यहां देखेंगे, आप यहां पर आप देखेंगे, आप ये ऊपर की तरफ वॉल्यूम यानी हर कैंडल का वॉल्यूम बताता है। तो ये जो हमारी कैंडल है इस कैंडल का वॉल्यूम हमने मान लिया कि 10 मिलियन इसकी आई है। और यहां पर सेलिंग जो हुई है वो हमने कह दिया है, ये जो सेलिंग हमने कहा है वो हमने कहा है कि यहां 5 मिलियन के अंदर सेलिंग आई है। तो फिर यहां पर जो कैंडल बनेगा जहां पर बाइंग आएगी तो वहां पर 5 मिलियन की बाइंग आएगी। कैसे पता चला, क्योंकि लेग आउट का जो हमारा
लेग आउट के अंदर जो हमारे पास में जो वॉल्यूम है वो कितने हैं, तो मैं कहूंगा पेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, अब लेगिन का मेरे पास में लेगिन के वॉल्यूम कितने हैं 10 मिलियन, तो मैंने कहा 10 मिलियन, फिर माइनस लेग आउट के वॉल्यूम कितने हैं, तो मैंने कहा 5 मिलियन, तो माइनस 5 मिलियन इज इक्वल टू, अब कितने मिलियन बाकी है, 5 मिलियन का ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा है अभी प्रोफेशंस का, यानी 5 मिलियन का ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा है, जो कि वो ऊपर की रेट में नहीं खरीदेंगे, वो जब नीचे आएगा तभी खरीदेंगे। तो जब यहां पर जब ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा, देखना आप ये प्राइस इस तरीके से आएगा नीचे आएगा, तो यहां पर जब ये बाइंग कैंडल बनेगी, यहां पर जब कोई भी बाइंग कैंडल बनेगी, जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनी है यहां, ये जो बाइंग कैंडल यहां पर बनेगी, तो उस बाइंग कैंडल के अंदर जो हमें वॉल्यूम देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 5 मिलियन ऑर्डर। यहां पर जो ऑर्डर मिलेंगे वो कितने मिलियन मिलेंगे भाई, 5 मिलियन बोले तो 5 लाख, यानी 50 लाख जो है ना स्टॉक यहां पर पेंडिंग में पड़े, क्योंकि 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख, तो 5 मिलियन स्टॉक यहां पर बाइंग आएगी, ये फिक्स बात है। अब इसमें से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जो है ना प्रोफेशंस के साथ में जो पब्लिक होती है वो भी यहां पर अपने उनके साथ में बाइंग का ऑर्डर लगाते हैं, तो वो हजारों के अंदर होती है, लाखों में होती है वो, ठीक है। तो हम इस पॉइंट्स को समझते हैं, सारे पॉइंट्स को, कि लेग आउट के वॉल्यूम में से लेग इन के वॉल्यूम को घटा देना है, जितना बचेगा उतना पेंडिंग ऑर्डर प्रोफेशंस का बाकी है, फिर प्राइस को जानबूझ के वहां पर लेके आया जाता है, और प्रोफेशंस की वहां पर जैसे प्राइस आती है तो उनके ऑर्डर फिल किए जाते हैं, फिर जो है स्टॉक को पंप किया जाता है, स्टॉक को फिर बढ़ाया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले पॉइंट्स पर, जैसे हम जब भी डिमांड जोन को ढूंढते हैं तो सबसे पहले हमें ढूंढना है पीवीट। जब भी हम डिमांड जोन की बात करते हैं, जब भी हम डिमांड जोन को ढूंढते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं पीवीट की। तो मैंने एक स्टॉक लिया है गेल, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है मेरे पास में यहां पर पीवीट। अभी मैं वॉल्यूम को हटा देता हूं ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। अब मैं यहां पर 2 कैंडल मैंने लिया है, ये है मेरा पीवीट। इसका फर्स्ट कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल गैप अप में ओपन होकर जो है यहां पर ग्रीन कलर का कैंडल बनाया है। अब इस पीवीट के नीचे जो रेड कलर की जो कैंडल है, ये तो मेरा रहेगा यहां पर स्टॉप लॉस, ये मेरा क्या रहेगा स्टॉप लॉस, और ये मेरी रहेगी एंट्री प्राइस। अब आप तारीख देख सकते हैं, आप नीचे की तरफ देखना, आप तारीख रेड, ये जो तारीख है ये 14 जून 2025 के दिन ये हमारा जोन बना था, 14 जून 2025 को। अब मैं चला गया 2 आवर्स के चार्ट पर, मैं सर्च करूंगा यहां, सॉरी 14 जनवरी होगा वो, है ना, 14 जनवरी 2025 के दिन जैसे मैं गया तो मुझे यहां पर मिला है फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न। क्या मिला है मुझे यहां पर, फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न मुझे यहां पर मिला है, जो कि मैंने अभी पीवीट मार्क किया था। आप लोग देख सकते हैं यहां पर मुझे एक डिमांड जोन मिला है, ठीक है। अब इस डिमांड जोन के अंदर हमें पता लगाना है कि प्रोफेशंस का कितना ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा है। तो सबसे पहले आप लोग देखना, ये जो हमारी कैंडल है, इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, लेग इन, सॉरी इसको अपन बोलेंगे लेग आउट। अब इसके वॉल्यूम कितने हैं वो आप लोग यहां पर देखो। आप अब इस कैंडल के वॉल्यूम कितने हैं आप लोग यहां पर देखेंगे अच्छे से, मैं आपको यहां शो कर देता हूं। आप मेरे इस कर्सर पर जब मैं लेके जाऊंगा इस लेग इन की कैंडल पर जब मेरा कर्सर है, तो आप वॉल्यूम देखो कितने हैं, 7.58 मिलियन यहां पर बाइंग आई है। कितनी बाइंग आई है आप लोग देख सकते हैं यहां पर कितनी बाइंग आई है, 7.58 की वॉल्यूम यहां पर आई है, 7.58 मिलियन यहां स्टॉक बाइंग किए गए हैं।
अब इस बोरिंग को तो यहां पर क्या करता है, बोरिंग कैंडल जो है ना यहां पर फाइट होती है, तो इससे मतलब नहीं है, यहां तो प्राइस लेके आ जाता है। अब यहां लेग इन के अंदर कितनी सेलिंग हुई है, तो अब आप देख सकते हैं ये है मेरी लेग इन, और इस लेग इन के अंदर, इस लेग इन के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहां पर कितनी की सेलिंग आई है, 5.66 मिलियन की जो है ना यहां पर सेलिंग आई है। अब हमें करना क्या है, लेग आउट वाली कैंडल में से लेग इन वाली कैंडल के वॉल्यूम को घटा देंगे, फिर जितना बचेगा वो उसका पेंडिंग प्राइस रहेगा। तो अब मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं सबसे पहले। अब जैसे मैं कैलकुलेटर के अंदर गया तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो मेरा लेग आउट है उसका वॉल्यूम कितना है, 7.58 मिलियन, फिर माइनस ये हमारा लेग आउट का कितना है 5.66, तो कितना लगभग 2 मिलियन, लगभग जो है 2 मिलियन यानी 2 मिलियन स्टॉक पेंडिंग में पड़े हैं। यहां पर 2 मिलियन स्टॉक जो है वो पेंडिंग के अंदर पड़े हैं, वो पेंडिंग स्टॉक पड़े हैं प्रोफेशंस के, याद रखो आप। 20 लाख स्टॉक अभी बाइंग होने बाकी है। अब ये प्राइस देखो यहां से निकला, ये प्राइस यहां से निकला, तो प्रोफेशंस इस एरिया के अंदर कभी भी अपने ऑर्डर को फिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 20 लाख स्टॉक अगर मैं गेल को खरीदूंगा तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो प्रोफेशन तो हमेशा अपनी होलसेल रेट के अंदर ही बाय करते हैं। प्रोफेशंस बोले तो FIDIs, तो अब वो इंतजार करते हैं कि कब प्राइस यहां पर आएगी और मैं अपना ऑर्डर लगाऊंगा। अब उसमें शॉर्ट सेलिंग चलती, देखो कितनी स्पीड से सेलिंग आई है, यहां 2.67 की सेलिंग आई, यहां पर भी सेलिंग आई। अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर जो बाइंग कैंडल है ये रही बाइंग कैंडल। अब इस बाइंग कैंडल के अंदर कितना वॉल्यूम यहां पर हमें देखने को मिलेगा, आप अपनी नजर को यहां टिका के रखिए। आप वॉल्यूम के अंदर जैसे ही मैंने यहां पर लेके गया तो यहां पर मुझे 2.88 मिलियन यहां पर स्टॉक की बाइंग हुई है। उसमें से 2 मिलियंस तो स्टॉक प्रोफेशंस के बाय हुए हैं और 0.88 जो है मिलियन यानी 8 लाख स्टॉक यहां पर जो रिटेलर इन्वेस्टर हैं और छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं उनकी यहां पर बाइंग हमें देखने को मिली है। तो यह है डिमांड जोन सप्लाई जोन की ताकत, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि यहां पर कितना ऑर्डर प्रोफेशंस का पेंडिंग में पड़ा है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे चार्ट के अंदर जिसका नाम है NMDC। जब मैं NMDC को देख रहा था और देखने के बाद मुझे हर स्टॉक के अंदर ये पॉइंट्स मिले हैं। सबसे पहले मैं मार्क करूंगा पीविट। तो अब इस इतने बड़े चार्ट के अंदर आप लोग जब पीविट देखेंगे तो मेरा पीविट ये यहां पर, मुझे यहां पर पीविट मिला है, ठीक है। ये तो मेरा क्या है, स्टॉप लॉस, थोड़ा बफर लेंगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। और ये है मेरी एंट्री प्राइस। आप तारीख देखेंगे, आप तारीख कितनी है, तारीख है 14 जनवरी 2025। अब मैं जैसे ही यहां पर जाऊंगा, 2 आवर्स के चार्ट पर 14 जनवरी 2025 के अंदर जैसे ही मैं गया तो मुझे यहां पर एक फील्ड अनफिल्ड का पैटर्न यहां पर हमें देखने को मिला है। यहां पर 1 2 का 4 भी है, व्हाइट एरिया भी है, ट्रेंड भी अप है। तो ये क्या है, TR ATR देखा तो फील्ड अनफिल्ड पैटर्न है। हम बोरिंग कैंडल भी अगर यहां लगा सकते हैं तो इसमें से हमारे पास ये बोरिंग कैंडल है, ये फील्ड कैंडल है, ये भी फील्ड कैंडल है। तो इस तरीके से जो है ना हम इसको यूज में लेते हैं। अब प्रोफेशंस ने यहां पर अपना पेंडिंग ऑर्डर छोड़ रखा है, तो कितना पेंडिंग ऑर्डर है आप लोग देखना। आप अपनी नजर वॉल्यूम पे बनाए रखना। यहां पर जो हमारी फील्ड कैंडल है, मेरा कर्सर देखो आप कहां पर है, मेरा कर्सर है फील्ड कैंडल के ऊपर। यहां जो मेरे स्टॉक बाकी है पेंडिंग में जो पड़े हैं, वो कितने स्टॉक पेंडिंग में है आप लोग देख सकते हैं। आप फील्ड कैंडल के अंदर देखेंगे तो 17.06 कितना है, 17.06
10.6 स्टॉक, फिर माइनस लेग आउट में कितने हैं 10 पॉइंट, लेग इन के अंदर कितने हैं 10.16, तो यहां पर 10.16 स्टॉक पेंडिंग में लेग इन के स्टॉक है। तो अब जैसे मैं इन दोनों को घटाऊंगा, घटाने के बाद मुझे जो मिलेगा लगभग 7 मिलियन, यानी यहां से 7 मिलियन की तो बाइंग आएगी ही आएगी, याद रखो आप। जब अब प्रोफेशंस के 7 मिलियन स्टॉक, जब यानी 70 लाख स्टॉक एनएमडीसी की जब पेंडिंग में पड़े, तो ऐसा तो है नहीं कि वो यहां पर बाय कर लेंगे, वो यहां बाय कर लेंगे, वो यहां बाय कर लेंगे, वो तो अपने डिमांड जोन के अंदर ही बाय करते हैं, याद रखो आप। वो इंतजार करते हैं प्राइस के नीचे आने का। हमारी तरह ऐसा नहीं है कि कभी भी बाय कर लिया और कभी भी सेल कर लिया, क्योंकि वो करोड़ों के हिसाब से ट्रेड करते हैं और हम जो है ना हजारों के हिसाब से ट्रेड करते हैं। हमारे तो खुजली लगी हुई होती है और वो अपने दिमाग के साथ काम करते हैं। अगर मार्केट में काम करना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा आपको। अब हम चलते हैं अपने इस जोन के अंदर। अब ये प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जैसे ही प्रोफेशंस का यहां ऑर्डर लगा, अब मैंने क्या कहा आपको, हमें बाइंग कैंडल के अंदर बाइंग कैंडल का वॉल्यूम देखना है। तो ये हमारा बाइंग कैंडल का वॉल्यूम है। तो आप इस कैंडल का जब वॉल्यूम देखेंगे, आपकी नजर यहां होनी चाहिए, देखेंगे आप, आपकी नजर यहां होना चाहिए। ये यहां सेलिंग आई है, फाइट भी खूब चली है। अब ये है हमारा बाइंग कैंडल। अब इसके वॉल्यूम देखो कितने वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम यहां देखो आप, इसके वॉल्यूम यहां देखो आप, यहां पर देखेंगे आप कितने हैं भाई, 8.33 मिलियन यहां पर बाइंग हमें देखने को मिली है। प्रोफेशंस अपने डिमांड जोन के अंदर ही बाय करते हैं, जिसमें से 7 मिलियन प्रोफेशंस के ऑर्डर हैं और 1 मिलियन रिटेलर्स के यहां पर ऑर्डर लगे थे। तो प्रोफेशंस वो ही मार्केट को चलाते हैं और उसके साथ साथ में हमें चलना है। तो ये हमारा सबसे काम का सबसे जबरदस्त वीडियो है। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया है तो हमें आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चीजों को समझिए आप। मार्केट के अंदर एक्यूरेसी है डिमांड जोन, सप्लाई जोन। मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी जो काम में ली जाती है वह है डिमांड जोन, सप्लाई जोन। ये हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, ये प्रोफेशंस का बनाया हुआ है, जो खुद FII है, जो खुद FII है, जो खुद FII है, जो खुद इन स्ट्रक्चर को देखकर बाइंग करते हैं, स्ट्रक्चर को देखकर सेलिंग करते हैं। तो आई होप हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए आप। हम उसके अंदर आपको और डिटेल से बताएंगे कि डिमांड जोन क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।